बच्चों आज की क्लास में हम सांख्यिकी में पढ़ने जा रहे हैं आंकड़ों का आलेखीय निरूपण। आंकड़ों का आलेखीय कि आंकड़ों को आलेख में कैसे बदलते हैं। अभी तक मैंने आपको केवल आंकड़े पढ़ाए। आंकड़ों में आपने देखा कि कितने प्रकार के आंकड़े होते हैं, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े आपने देख लिए, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि आंकड़ों को आलेख में कैसे बनाएंगे। तो बच्चों आंकड़ों को आलेख में बनाने के लिए आपके पास में 3 विधियां हैं। पहला आलेख, पहले प्रकार का जो आलेख आप बनाएंगे उसको बोलेंगे दंड आलेख। क्या बोलेंगे? दंड का मतलब होता है बेटा ये बड़े बड़े डंडे, इसको दंड बोलते हैं। तो इनको बोलते हैं दंड आलेख। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बार ग्राफ। क्या कहते हैं बेटा? हाँ, तो इसको बार भी कहते हैं। तो आप बार ग्राफ बनाने जा रहे हैं। दूसरा, एक समान चौड़ाई और परिवर्ती चौड़ाइयों वाले आयत चित्र। बेटा दूसरा आप बनाएंगे आयत चित्र। क्या बनाएंगे? और तीसरा बनाएंगे बारंबारता बहुभुज। बेटा 3 में से कोई एक सवाल आएगा 5 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 में से कोई एक सवाल आएगा 5 नंबर का। चलिए सबसे पहले बनाते हैं दंड आलेख। इस प्रकार से दंड आलेख खींचते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे आयत चित्र और इसके बाद देखेंगे हम बारंबारता बहुभुज। इसको ऐसे समझाना थोड़ा कठिन है। इसको समझाने के लिए बढ़िया हमारे पास कोई उदाहरण लेते हैं। उदाहरण से हम आपको समझाते हैं कि क्या है। उदाहरण, एक परिवार जिसकी मासिक आय कितने रुपए है? 20,000। कितनी है? 20,000 मासिक आय 20,000। विभिन्न मदों के अंतर्गत हर महीने होने वाले खर्च की योजना बनाई थी। अब आप देखिए ये मद है, यहाँ पर ग्रॉसरी, किराया, बच्चों की शिक्षा, दवाइयाँ, ईंधन, मनोरंजन और विविध, इन पर ये खर्चे दिए गए हैं। मतलब ग्रॉसरी यानी परचून का सामान, किराने में खर्च होता है कितने बेटा? 4,000 रुपये। कितने हज़ार रुपये? ये देखो, ऐसे अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग खर्च दिखाया गया है। आपको बताना है, इसका दंड आलेख बनाना है। क्या बनाना है इसका? तो कैसे बनाओगे बेटा इसका दंड आलेख? देखो इसका तरीका होता है, सबसे पहले यहाँ पे लिख लो एक राशि और यहाँ पे लिख लो दूसरी राशि। समझ गए? अब ये देखिए यहाँ पर ये ग्रासरी है। क्या है ये? ग्रासरी का मतलब होता है किराना, दाल चावल आटा दाल। ग्रासरी पर खर्चा कितना आया है? 4,000। तो एक काम करो, यहाँ बनाओ 1, ये बनाओ 2, यह बनाओ 3 और ये बनाओ 4। क्योंकि अगर आप पूरा 1 से लेके 4,000 तक गिनती लिखोगे, समझ गए ना, तब तो आपको लिखते लिखते यहाँ से भोपाल तक चले जाना पड़ेगा। समझ गए ना, इतनी बड़ी गिनती कहाँ लिख पाओगे, ठीक है ना। हाँ, तो इसलिए बेटा आपको यहाँ पर आपने लिख दिया खर्च 1000 में। खर्च किस में? और आपने यहाँ पर सबसे ग्रॉसरी। तो देखो भैया ग्रासरी में आपने कितने हज़ार किया है? 4। मतलब ग्रासरी की जो ऊंचाई मिलेगी, ग्रासरी का डंडा कितने तक जाएगा? 4 तक। कितने तक जाएगा? ऐसे अगला किराया का डंडा उससे एक ऊपर जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 5 तक। कहाँ तक जाएगा? तो ये बेटा ये देखा आपने, ये अलग अलग आपने दंड बनाए हैं, इसलिए इस आलेख को बोलते दंड आलेख। और दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा दंडालेख। क्या बन जाएगा? हाँ, है ना। तो बेटा इसका जो पहला होता है इसको बोलते हैं दंड आलेख, है ना, ये कहलाएगा। तो दंड के रूप में जो आलेख बनेगा वो दंड आलेख कहलाएगा। आइए, तो बहुत सिंपल है, पहला सवाल आप कर सकते हैं। बोलो, बन जाएगा? अभी आपने देखा था आपके पास आंकड़े अलग अलग थे। अब आपको आंकड़े दिए जाएंगे ग्रुप में। किस में दिए जाएंगे? ग्रुप में। देखिए क्या सीन ले रहा है। एक अध्यापिका के 2 सेक्शनों के विद्यार्थियों का प्रदर्शन 100 अंक की गणित की परीक्षा में करना चाह रही है। अब दिक्कत यह है बेटा कि क्या हुआ, जैसे मान लो उसके बच्चे ने, किसी ने 0 लाए, 0 लाने वाले मान लो 1 बच्चा है, फिर 1 नंबर लाने वाला 2 बच्चे हैं, 3 नंबर लाने वाले भी 1 बच्चा है, 4 नंबर लाने वाला भी 1 बच्चा है। बोलो हाँ है ना। तो उसने कहा ऐसे तो मैं बनाऊंगी, बहुत सारे बच्चे हैं और 100 अंक हैं। कितने अंक हैं? तो मेरे को 1 अंक वाले, 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, 4 अंक वाले, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसने क्या किया? उसने ग्रुप बना दिया। क्या बना दिया? उसने कहा भैया 0 से 20 अंक वाले एक बार लिख लो। समझ गए ना। जैसे हमने ग्रुप बना दिया आपके स्कूल में E2 ग्रेड, सबसे कम वाला क्या होता है? E2। फिर उससे अच्छा क्या होता है? E1, है ना। तो 20 से 40 वाले, 20 से 30 वाले, यहाँ पे कितने का? 0 से 20 का है। फिर कितने का? 20 से 30 का है। और फिर कितने का? 30 से 40 का है। तो ये हो गया। ऐसे ग्रुप बना दिए 7 विद्यार्थी। तो मैडम जी ने भी ग्रुप बना दिए। क्या बना दिए? मैडम जी ने ग्रुप बना दिए, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए, तो भैया यहाँ पे अब आपको क्या कह रहा है? ये ग्रुप बना दिया। अब ग्रुप बनाने के बाद आपको इन्होंने बना दी सारणी। क्या बना दी? सारणी बना दी। अब देखिए यहाँ पर आपको एक आयत चित्र हम आपको बना के दिखा रहे हैं। हम क्या बना के दिखा रहे हैं? आयत चित्र। अब देखो जरा फर्क क्या होता है। दंडालेख में बेटा इन दोनों के बीच में आपको थोड़ी सी जगह दिख रही है कि नहीं दिख रही है?
क्योंकि ग्रासरी अलग बात है और किराया अलग बात है। बोलो यस और नो। अब जो ये जो आयत चित्र है इसमें पहला वर्ग जो बनेगा वो 0 से 20 तक का बनेगा, और अगला जस्ट 20 के बाद शुरू है, मतलब चिपक करके शुरू होगा। देखो पहला गया 0 से लेके कहां तक का, 20 तक का, और अगला 20 के जस्ट बाद शुरू हो गया जो कि गया 20 से लेके कितना, 30। बोलो हाँ है ना। देखो बेटा 20 से लेके 30 का ग्रुप है, समझ में आया कि नहीं आया? कितने का ग्रुप है? 20 से 30 का। किसका ग्रुप है? 20 से 30। भाई आपको बनाने को बोला गया होता तो आप अलग बनाते, बट यहाँ ये प्रश्न में ही बना करके दिया गया है कि मैडम ने निम्नलिखित सारणी बनाई। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो बच्चों, इसमें जो सारणी बनी है उसी को आपको समझ के ही बनाना पड़ेगा, समझ में आया? हाँ, तो पहला ग्रुप इन्होंने 0 से 20 का बनाया, मतलब पहले ग्रुप में कितने की चौड़ाई है? 20 की। कितने की चौड़ाई है? 20 की। अगले में कितने की चौड़ाई? 10 की। फिर अगले में कितने की चौड़ाई? इसकी। फिर कितने की चौड़ाई? फिर यहाँ पर कितने की? फिर यहाँ पर कितने की? अब 70 से लेके अधिक, भैया 100 नंबर का पेपर होता है तो 70 से लेके 100 तक मतलब कितने की? 30 की। कितनी की चौड़ाई? ये देखिए भाई, तो 0 से लेके 20 नंबर पाने वाले कितने बच्चे हैं? 7। कितने बच्चे हैं? अब 2-2 का बैंड बना लो। कितने का बैंड बना लो? 2-2 का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो 2-2 का बैंड बना लो जिससे आराम रहेगा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 2 तिया 2 चौके 6 और 8 के बीच में कहीं पर 7 होगा कि नहीं होगा? तो पहला बैंड 0 से 20 तक में कितने बच्चे हो गए? 7 बच्चे। समझ में आया कि नहीं आया? अब 20 से 30 वाले कितने बच्चे हैं? 10। कितने बच्चे हैं? तो ये वाला जो बैंड जाएगा कितनी ऊंचाई तक जाएगा? 10 ऊंचाई तक। कितनी ऊंचाई तक जाएगा? समझ में आ रहा है? देखो इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, कोई गैप नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? अब इसको बोलते हैं आयत चित्र। क्या बोलते हैं? आयत ऐसे भी हो सकता है और आयत ऐसा भी हो सकता है। हो सकता कि नहीं हो सकता? तो इसको हम बोलते हैं आयत चित्र। फिर 30 से लेके 40 के भी 10 बच्चे हैं कि नहीं है? 40 से 50 के कितने बच्चे हैं? 19। कितने बच्चे हैं? नहीं नहीं बेटा 20 हैं। कितने हैं? 20 हैं। तो यहाँ तक देखो 20 की ऊंचाई तक गया, गया कि नहीं गया? 50 से 60 तक कितने बच्चे? 20। फिर 60 से 70 के कितने बच्चे? 16। कितने? 15। कितने बच्चे हैं? तो देखो 14 और इसके बीच में 15 जा रहा कि नहीं जा रहा? हाँ। फिर इसके बाद में 70 से आगे तो 100 नंबर तक ही बच्चे हैं। कितने बच्चे होंगे? 8। कितने बच्चे? तो ये देखो 8 बच्चे तक। क्लियर कि नॉट क्लियर? कोई दिक्कत? हाँ। अब कुल योग पूरे पूरे कितने बच्चों ने टेस्ट दिया? 90 बच्चों ने। कितने बच्चों ने? 90। ये देखिए यहाँ पे सबको जोड़ दोगे तो आपके पास में आ जाएगा 90 बच्चे। समझ में आ गया? तो ये कहलाता है आयत चित्र। क्या कहलाता है? आयत चित्र। ठीक है। अब देखो बेटा, अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, जैसे मान के चलो आपके पास में अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर लंबाई बराबर कर देते हैं, है ना। देखो यहाँ पे क्या समस्या आ रही है, इसको पढ़ना पड़ेगा। अतः आयतों की लंबाई में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है जिससे कि क्षेत्रफल पुनः बारंबारताओं के समानुपाती हो जाए, जिसके लिए निम्न चरण लागू रखने पड़ते हैं। चलिए बच्चों अगला बताते हैं बेटा। अगला है, हमने आयत चित्र देख लिया आयत चित्र। अब इसके बाद तीसरा है तीसरा, पहला दंडालेख था, दूसरा आयत चित्र था, और तीसरा है बारंबारता बहुभुज। बारंबारता बहुभुज। हाँ चलिए, तो बारंबारता बहुभुज किस प्रकार से बनाते हैं देखिए। तो बारंबारता बहुभुज के लिए सबसे पहले आपको एक सारणी दी रहेगी। क्या दी रहेगी? ये देखिए, जैसे उदाहरण नंबर 3 है, एक नगर में निर्वाह खर्च सूचकांश कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित साप्ताहिक परीक्षण किए गए। समझो इसका मतलब क्या है भैया। एक नगर में एक सर्वे किया गया, और ये देखा कि भैया यहाँ पे लोग जो हैं कितना खर्चा इनको चाहिए है, इनका खर्च कितना है। समझ में आया? तो उन्होंने देखा कि 140 से लेके 150 रुपए का खर्च है। 140 रुपए से लेके कितने का खर्च? और ऐसे वो 5 हफ्ते खर्च करते हैं। कितने हफ्ते खर्च करते हैं? 5 हफ्ते। 150 रुपए से लेके 160 रुपए तक खर्च होते हैं परिवारों में लगभग 10 हफ्ते। कितने हफ्ते? 10 हफ्ते। ऐसे अलग अलग उन्होंने टेबल बना डाली। समझ गए? और अब कहा क्या गया? अब कहा गया कि भैया इसका बारंबारता बहुभुज बनाओ, बारंबारता बहुभुज बनाओ। ठीक है ना। तो इसका हम अब वो भी बना सकते थे, आयत चित्र भी बना सकते थे। देखो ध्यान से, यहाँ पे 140 से लेके 150 के बीच में कितने का गैप है? 10 का। इसके में कितने का गैप है?
इसका भी कितने का गैप है? 10-10। मतलब बेटा ये 10-10 के आयत चित्र भी यहाँ पे प्राप्त हो सकते थे, परंतु हमें यहाँ पर बोला गया है कि आयत चित्र मत बनाओ, क्या बनाओ? बारंबारता बहुभुज, बारंबारता। तो बेटा सबसे पहले चीज ये जो कहलाता है इसको हम बोलते हैं वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा। वर्ग अंतराल मतलब शुरू से यहां तक और खत्म यहां तक, ठीक है ना? इसको बोलते हैं हम लोग वर्ग अंतराल। क्या है बेटा ये? वर्ग अंतराल, ठीक है, ये वर्ग अंतराल कहलाता है। अब बेटा वर्ग अंतराल में एक होती है सबसे छोटी वैल्यू जिसको बोलते हैं एक्स, इसको एक्स लोअर भी बोलते हैं, लोअर यानी छोटा, और एक होती है अपर वैल्यू एक्स अपर। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? अब वर्ग अंतराल का यूज करके आपको निकालना है वर्ग चिन्ह। क्या निकालना है बच्चों? और वर्ग चिन्ह क्या होता है? वर्ग चिन्ह का सूत्र होता है बच्चों लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू का आधा, दोनों का क्या हो गया? आधा। जैसे ये वाली बात करोगे आप, इसका वर्ग चिन्ह निकालेंगे पहले वाले का, तो पहले वाले का वर्ग चिन्ह आएगा 140 और प्लस 150 बटे कितना? 2। बेटा ये हो गया 290, हुआ कि नहीं हुआ? और बटे कितना? 2, मतलब आएगा 145। क्या आएगा? 100, मतलब लॉजिक की बात करूं तो मतलब इसके बीच का नंबर, तो 140 से 150 के बीचों बीच क्या होगा? 100 होगा कि नहीं होगा? मतलब औसतन 145 रुपए खर्च हो रहे हैं। कितने रुपए खर्च हो रहे हैं? चलो तो सबका वर्ग दिया है, सबसे पहले लिखेंगे वर्ग, और फिर बेटा दोनों का जोड़ करके आधा करके निकाल लेना आपको वर्ग चिन्ह। क्या निकाल लिया? बोलो ये सबके वर्ग चिन्ह आ गए? सबके वर्ग चिन्ह आ गए? और सबकी बारंबारता दी हुई कि नहीं दी हुई? सवाल में दी हुई है। कहाँ दी हुई है? सवाल में दी हुई है। हाँ, तो बेटा ये सबकी बारंबारता दी हुई है, दी हुई है ना? अब चलो आ जाओ बेटा, अब यहाँ से आपको बनाना है इसका बारंबारता बहुभुज। बारंबारता, चलो बोलो सबसे पहला वर्ग चिन्ह क्या है? 100, और 145 पर बारंबारता कितनी है? 5, ठीक है। तो सबसे पहला बहुभुज है 145 और 145 पर बारंबारता कितनी है? 5। मतलब 145 के पहले तक कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है ना? तो जहां पर आंकड़ा उपलब्ध नहीं होता तो वहां पर ऐसे बना देते हैं, इसको बोलते हैं किंक। क्या बोलते हैं? किंक, मतलब आंकड़ा पता नहीं है। अब आ जाओ काम की बात पे, बोलो 145 है कि नहीं है? 145 पर कितनी संख्या है? 5। तो ये देखो 145 पर 5 दिख रहा कि नहीं दिख रहा? दिख रहा 5 कि नहीं दिख रहा? देखो 4 और 6 के बीच में क्या आएगा? 5। चलो अगला एक बोलो 155 पे कितना है? तो थोड़ा आगे चले जाओ, 10 का गैप ले लो, और 155 पे आपकी लाइन कहाँ पे जाके टकराएगी? 10 पे। कहाँ पे जाके टकराएगी? तो एक पॉइंट आपको मिल गया, ये सी। क्या मिल गया? ये 10 पे मिला दिया। समझ गए ना? अभी आप इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हो, आपको केवल यही करना है। एक आपने बिंदु लिया 155 पे 10 ले लिया, ये देखो, बोलो 155 पे क्या आ गया? 10 ले लिया, ठीक है ना? इधर पे ऐसे ऐसे डॉट मिलाओगे उस पे आपको मिल जाएगा 155 पे 10 आ गया। चलो अगला बोलो 165 पे कितना है? 20। 165 पे कितना है? 20। ये देखो 165 पे टॉप लेवल पे जा रहा 20, जा रहा कि नहीं जा रहा है? तो 165 पे एक बिंदु बना दिया 20 का, बना दिया। अभी ये लाइन मत देखो, अभी लाइन नहीं बना रहा हूं मैं, केवल बिंदु बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? लाइन तो बाद में अपन जोड़ेंगे। ये हो गया। फिर बोलो 175 पे कितना? 9। 175 पे कितना? तो ये 175 है, यहाँ पे 10 के ऊपर, 10 के थोड़ा सा नीचे यहाँ पे 9 आएगा नहीं आएगा? फिर 185 पे 6, तो 185 पे ये 6 मिला दिया। फिर 195 पे अपना दे रहा होगा 2, 195 पे 2 हो गया। ये सारे बिंदु मिल गए। अब बेटा आपको क्या करना है? स्केल उठाना है, और स्केल से ये सारे बिंदु को आपको बड़े प्यार से स्मूथली जोड़ देना है। बोलो ये और ये जुड़ गया, ये और ये भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया, इससे ये जुड़ गया, फिर इससे ये जुड़ गया, ये इतना मिल गया। अब जैसे ये इधर वाला बिंदु जा रहा था, इनको थोड़ा सा आगे खुद जमीन से मिला दो, यहाँ नीचे खुद से, समझ गए ना? भले इनके आंकड़े नहीं है, मगर जैसे ही ऊपर वाली लाइन थी इसको ऐसे मिला दो यहाँ पे, और इसको ऐसे मिला दो यहाँ पे। समझ में आ गया? ये नीचे वाली लाइन का कोई महत्व नहीं है। हाँ, तो आप इसको भी ऐसे नीचे मिला दो, ऐसे भी नीचे मिला दो। ये आपका बन गया, ये आपका बन गया बारंबारता बहुभुज। बारंबारता,
हाँ, एक तरफ क्या लोगे, ये वाला आप वर्ग चिन्ह लोगे, और वर्ग चिन्ह किस में कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका निर्वाह खर्च सूचकांक बनेगा। क्या बनेगा, निर्वाह खर्च सूचकांक। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? ये देखो, ये निर्वाह खर्च सूचकांक का वर्ग चिन्ह बन गया, समझ में आया? और ये क्या बनेगी, बारंबारता। क्या बनेगी? तो बारंबारता हमने क्या लिया था, सप्ताहों की संख्या, सप्ताहों की। तो यहाँ पर इस अक्ष में आपको लिखना पड़ेगा सप्ताहों की संख्या। समझ में आ गया? इस तरीके से आप जो है अपना ये बना सकते हैं। चलिए ठीक है ना, तो ये आपके हो गए पूरे कंप्लीट। अब देखिए इसके कुछ सवाल हैं, आपको वो सवाल करने हैं, है ना। ये सवाल जो आपको इसमें दिए गए हैं आपकी प्रश्नावली में, आइए वो सवाल करते हैं। चलिए अब देखिए, रिक्त स्थान करते हैं। हाँ, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। एक ही कक्षा के दो अलग अलग सेक्शनों के प्रदर्शनों की तुलना में अधिक उपयोगी आलेख क्या होता है? भाई आपको एक ही कक्षा के दो अलग अलग सेक्शन आपको दिखाने हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे बेस्ट आपका आलेख क्या होगा? देखो बेटा, आपके पास दंड आलेख। क्या होगा इसका आंसर? क्योंकि बेटा आपके पास में अगर एक ही कक्षा है, उसके दो सेक्शन हैं, आपको दिखाना है कि किसका अच्छा परफॉर्मेंस है, किसका खराब परफॉर्मेंस है। तो आप दंड आलेख में बनाएंगे तो पहली कक्षा का मान लो हिंदी के नंबर पहली कक्षा के आए, मान लो अधिकतम नंबर, या पहली कक्षा का रिजल्ट आया 25%। कितने परसेंट आया? और दूसरी कक्षा का रिजल्ट आया 35%। बोलो हाँ है ना? तो दोनों को आजू बाजू बनाओगे तो आपको दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा कि ये वाली क्लास अच्छी है, ये वाली क्लास कमज़ोर है, हाँ या ना? तो इसके लिए सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा? दंड आलेख। क्या होगा इसके लिए बेस्ट आंसर? किसी वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा के औसत को क्या कहते हैं? बताओ। वर्ग चिन्ह क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया, निम्न सीमा और उच्च सीमा का जो आधा होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? हाँ, तो ये वर्ग चिन्ह होता है। तो दूसरा आंसर क्या होगा? वर्ग चिन्ह। क्या होगा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगला, वर्ग 80 और 90 में 80 वर्ग की कौन सी सीमा है? 80 कौन सी है? निम्न सीमा है। कौन सी सीमा है? हाँ, तो 80 वर्ग की कौन सी सीमा है? समझ में आया? अगला, दंड आलेख के सभी दंडों के बीच की दूरी बराबर होती कि नहीं होती बराबर? अभी मैंने दंडालेख पढ़ाया ना आपको। तो जब दंडालेख में करवा रहा था, पहला सवाल आपको कराया था, तो इन सभी दंडों के बीच की दूरी क्या होती है? समान होती है। क्या होती है? तो दंडालेख में सभी वर्गों के बीच की दूरी क्या होती है? समान होती है। तो उत्तर आएगा यहाँ पे क्या? समान। तो चौथा उत्तर बन गया अपना समान। ठीक है, यस ठीक है। चलिए अब सत्य सत्य देख लेते हैं। दंडालेख आंकड़ों का एक चित्रीय निरूपण होता है। बोलो सत्य की असत्य? सत्य है। दंडालेख आंकड़ों का क्या होता है? चित्रीय निरूपण। एक आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को आंकड़ों का परिसर कहते हैं। अधिकतम और न्यूनतम मानों के अंतर को क्या कहते हैं? सत्य। बिल्कुल सही। देखिए सत्य है आपका उत्तर, यहाँ पे बिल्कुल ही सत्य है। तो ये भी क्या कहलाएगा? सत्य। कल मैंने बताया था परिसर का मतलब, किसका मतलब? मतलब सबसे बड़ा वाला आंकड़ा माइनस सबसे छोटा वाला आंकड़ा। क्लियर कि नॉट क्लियर? वर्ग अंतराल 50 से 60 में 50 वर्ग की उच्च सीमा है। सत्य की असत्य? बिल्कुल असत्य भाई। 50 तो आपकी निम्न सीमा है और 60 आपकी उच्च सीमा है। कैसी बात कर रहे हो? वर्ग अंतराल 10 से 20 में 20 वर्ग की उच्च सीमा है। सत्य। बिल्कुल सत्य है। दंड चित्र सदैव ऊर्ध्वाधर बनाए जाते हैं। बताइए, दंड चित्र सदैव क्या बनाए जाते हैं? ऊर्ध्वाधर। बिल्कुल सत्य। ऊर्ध्वाधर का मतलब समझते हो? खड़े। क्या होता है? खड़े। और क्षैतिज का मतलब होता है पड़े। क्या होता है? पड़े। तो बेटा इस तरीके से ये खड़े होते हैं कि पड़े होते हैं? खड़े होते हैं। तो ये होते हैं हमेशा ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर को बोलते हैं खड़े। तो बोलो सत्य हुआ कि असत्य हुआ? सत्य हुआ। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ। बारंबारता बहुभुज का क्षेत्रफल वही रहता है जो कि आयत चित्र का क्षेत्रफल है। हाँ बिल्कुल सही बात होता है। बारंबारता बहुभुज का क्षेत्रफल वही रहेगा जो कि आयत चित्र का क्षेत्रफल होगा। देखो अभी आपने आयत चित्र बनाया था कि नहीं बनाया था? बनाया था ना। अब सुनो, इसी के साथ में बारंबारता बहुभुज भी बनाया कि नहीं बनाया? ऐसे ऐसे करके बनाया कि नहीं बनाया? अब एक चीज याद कर लो, जितना क्षेत्रफल इसका आता है उतना ही क्षेत्रफल इसका आता है। मतलब जितनी जगह इसके अंदर होती है उतनी ही जगह इसके अंदर होती है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया?
चलिए, तो इतना करके रखिए, आगे हम अगली क्लास में करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।